बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव और टिकट को लेकर एआईएमआईएम पार्टी कार्यालय में पार्टी के सीट के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। पार्टी ने इस बार 16 लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, लेकिन अभी 5 जगह से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें पाटलिपुत्र लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद फारूक रजा उर्फ डब्लू, काराकाट लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका गांधी, गोपालगंज लोकसभा प्रत्याशी शिवहर, दरभंगा से पार्टी की घोषणा पूर्ण रूप से हो चुकी है। पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता और पार्टी के आलाधिकारी व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाजपा सरकार मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर ठगने का काम करती आ रही है। अब हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का समय आ चुका है। इस मौके पर एआईएमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता आदिल हसन आजाद और एआईएमआईएम पार्टी के संयोजक व सामाजिक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक मोहम्मद सोनू समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफी दबाव है कि एमआईएम और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक है, जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरते में जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते। हालांकि एमआईएम अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम एमपी के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहां जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई खास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की। बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलर का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलर का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबाकर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं। चूंकि मुस्लिम अकलियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो ओबीसी लिस्ट है या अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें ये दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है वो क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा रहा है, वहां पलायन ज्यादा हुआ है, वहां गरीबी ज्यादा रही है, वहां पर नाना किस्म की बीमारियां ज्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नजरअंदाज करदा आबादी है,
उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और काफी दबाव है, इस वजह से इन सीटों पर है। उसके साथ ही काराकट, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा, इन 5 सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं और मधेपुरा से भी काफी लोगों का दबाव है। उसके बारे में पार्टी को रेजोल्यूशन भेजा गया है ना, मधुबनी से काफी हो गया है, तो उनका पार्टी को भेजा गया है। मैंने पहले भी कहा रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और भी कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने, और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं न कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, क्योंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए एक ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं। कौन बेशरम लोग मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं, हिम्मत तो मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में जब आए थे बहुत बीजेपी को छोड़ के, तो हर जगह वही प्रचार कर रहे थे। कुछ हमारे धार्मिक गुरुओं को लेकर बैठ के भी उसने बंद कमरे में मीटिंग की, साहब सबसे खतरनाक तो ये हैदराबाद वाली पार्टी है। गए थे समाधान यात्रा में पूर्णिया, समाधान तो कुछ नहीं किया नहीं समस्याओं का। वहां पर भी वही कहा कि बीजेपी की बी टीम है। ये कौन बेशरम लोग हैं, कौन नहीं है बीजेपी के गोद में बैठे हुए? ये सारे लोग बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी से कोई अलग है, चूंकि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनके स्वार्थ का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे मजहब का नुकसान है, मेरी नस्लों का नुकसान है, मेरे धर्म का नुकसान है, मेरे धर्मस्थली का नुकसान है। और जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर सौद अवैसी साहब धर्मनिरपेक्षता के दामन को थामे हुए मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, दलितों के हक और हुकूक की बात करते हैं, कोई माइक का लाल कह सकता है कि बीजेपी हम बीजेपी को बर्दाश्त करेंगे? वोट काटेंगे ना भाई बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जो 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? मैं जो 5 जीत के आया था कहाँ जीता, कौन था वहां पर? कोई वोट पे लिखा हुआ है नाम किसी का है? अरे हमारे वोट पर राज किया है लोगों ने। आप 2015 का आप देख लो, गठबंधन की सरकार की वोट 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन। 40% में 18% वोट मुसलमानों का था। 23% वालों को 25 मंत्रालय नहीं 34-38 मंत्रालय मिली, और जो 18% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया 4 मंत्रालय झुंझुना उनको मिला। महरूम कर रहे हुए, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, एमपी में नहीं है ना? अच्छा, किशनगंज में आपका मुकाबला है, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं मास्टर मुजाहिद, तो बीजेपी के साथ है। कल तक आपको एजेंट करते थे, जावेद आपके खिलाफ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रणनीति क्या होगी आपकी वहां पर? मैं तो कहता हूँ इन लोग का रंग रूप देख लिया ना। कल बीजेपी को भगाने के लिए नीतीश जी मसाला जुलूस निकाल रहे थे, और आज जाके करें हुजूर अब कभी नहीं भागेंगे आपका दामन छोड़कर, है ना? चटिया और गुरु का जो रिश्ता होता है जाके माफी मांग रहे हैं गोया, ये करने वाले हम लोग हैं। ये दोनों का दोगलापन हम लोग के दरमियान में है। मैंने नीतीश जी